अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे चैनल माय ओन वे में आप सबको खुशामदीद। अडोब फोटोशॉप सीरीज़ के 11वें लेक्चर के साथ मैं आपके पेश खिदमत मुक़द्दस अरसलान चौधरी। और आज हम अपने इस बेसिक कोर्स को आगे लेके चलेंगे और आज हम 3 बहुत अहम टूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। इससे पहले हम अपने पास कुछ इमेजेस ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल ओ, और यहाँ से हम कुछ इमेजेस का इंतखाब करते हैं लाइक दिस। चलें, कुछ पिक्चर्स हमने अपने पास यहाँ पर ओपन कर लिए। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ये पिक्चर है और चलें हम एक पिक्चर हमारे पास ये है और एक ये पीछे आपको दिखाई दे रही है। हम इस पिक्चर को इस पिक्चर पर ले आते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पर ये एक इमेज हमारे पास ये है और एक ये है। अब हम सबसे पहले हमने 2 लेयर्स ले ली अपने पास। अब हम मूव करते हैं अपने टूल्स की तरफ। टूल्स में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पर हमारे पास इरेजर टूल मौजूद है। आप इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, यहाँ पे फर्दर आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल एंड मैजिक इरेजर टूल। तो चलिए हम देखते हैं। इरेजर टूल सेलेक्ट किया तो जैसे ही हम इसकी सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन बार में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें दिखाई देंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ में ये हमारे पास ऑप्शन होता है कि आप इरेजर का साइज़ क्या रखना चाहते हैं। आप यहाँ से इसका साइज़ का इंतखाब कर सकते हैं। ये देखें, आप राइट क्लिक करके भी इसका साइज़ को चेंज कर सकते हैं। अगर आप बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं, जितना आप बढ़ाना चाहें राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने अंडू कर दिया इसको। अभी देखें यहाँ पर हमारे पास हार्डनेस का है। हार्डनेस हमने कितनी रखनी है, आपने इसकी फुल हार्डनेस रखनी है। अगर आप इसकी 0 पे ले जाओ हार्डनेस, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से रेस करेगा, ब्लर सा। ठीक है, मतलब इसके एजेस जो से हैं वो ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे, जैसे वो रेस करेगा। और जैसे ही आप इसकी हार्डनेस को बढ़ाएंगे तो ये कुछ इस तरह से, मतलब उसको मज़ीद फाइन करता जाएगा और उसके लुक में आपको हार्डनेस दिखाई देगी। ये वाली चीज़ में फ़र्क देखें, इसमें देखें और इसमें देखें। ये बिल्कुल 0 हार्डनेस थी, ये इसकी मीडियम थी और ये हमने इसकी हाईएस्ट रखी हुई थी। ठीक है, यहाँ से आप इसकी हार्डनेस वगैरह को भी मतलब चूज़ कर सकते हैं, जितनी बार रखना चाहें। हम इसके चलें 50 रहने देते हैं और साइज़ हम चलें जितना है अभी वही है। ये हमारे पास डिफरेंट इसकी शेप्स जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये बेसिकली ब्रशेज़ हैं और ये आगे चल के हम अपने ब्रशेज़ के टॉपिक में सीखेंगे कि इनके क्या यूजेस हैं और रेज़र में ये हमारे पास क्यों आ रहे हैं और इनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये पहले वाला ऑप्शन, पहले वाला ब्रश रेज़र की फॉर्म में सिलेक्टेड है, तो हम इसी को रहने देंगे और इस ऑप्शन को यहाँ से बंद कर देते हैं। आगे देखें, हमारे पास ये एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, टॉगल द ब्रश पैनल। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ब्रशेज़ के हवाले से ही एक पैनल ओपन हो जाएगा। इसको भी हम फिलहाल बंद कर देते हैं क्योंकि आज का टॉपिक हमारा चूँकि रेज़र से मुतालिक है, तो इसमें ब्रशेज़ का भी लिंक करना बेहतर नहीं है, तो इसको भी हम स्किप कर देते हैं। और यहाँ पे आ जाते हैं हम अपने मोड की जानिब। मोड में क्या है, आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, ब्रश, पेंसिल एंड ब्लॉक। अभी चूँकि हमने ब्रश सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये हमारी जो रेजिंग की फॉर्म है ये ब्रश फॉर्म है। ठीक है, अगर आप इसको पेंसिल की फॉर्म दें तो यहाँ पर आप देखें ये कुछ इस तरह से हार्ड रेस करेगा। इसका साइज़ अगर आप छोटा कर दें, ये देखें ये इस तरह से होगा जैसे आपने पेंसिल से किया हो। मैं एक दफ़ा फिर से सारी वर्किंग जो हुई है इसको अंडू कर देती हूँ।
और अब हम ब्लॉक लेते हैं। अब ब्लॉक लेने से हमारे पास ये इरेज़र उसी फॉर्म में आ रहा है जैसे हम पेंट में यूज़ करते हैं, और इसकी वर्किंग भी कुछ उसी तरह से है, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे तीनों की एग्जांपल दिखा देती हूँ। ये ब्लॉक फॉर्म थी, ये हमारे पास पेंसिल की फॉर्म है, और ये हमारे पास ब्रश की फॉर्म है। ठीक है, आप इन तीनों का मुआवजा करके भी देख सकते हैं। हमारे पास सबसे बेहतरीन जो फॉर्म आ रही है वो ब्रश की है, इसलिए हम अमूमन इसी का इस्तेमाल करते हैं। बाकी आप लोगों की एडिटिंग जिस लिहाज से, हर टूल जो सा है वो यूज़फुल है फ़ोटोशॉप में, तो हर टूल का कोई ना कोई मकसद है बनाने का। तो आपकी जब एडिटिंग मतलब एक पहलू आपका किसी एक टूल से नहीं हो रहा, तो आप उस पर दूसरा टूल अप्लाई करके देख सकते हो, उसका दूसरा मोड अप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं ओपेसिटी की। ओपेसिटी जहाँ पर भी हो उसका पर्पज़ एक ही होता है कि जितना ज़्यादा ओपेसिटी ज़्यादा होगी उतना डार्क आपके पास इमेज होगा, आप कह सकते हैं। और जितनी कम उसकी ओपेसिटी होगी उतनी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर मैं फुल रहने दूँ तो ये कुछ इस तरह से होगा। रेज़र का साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और बाकी ये सब रिमूव कर देते हैं। अभी देखें, यहाँ पे ये चीज़ मैंने की, अभी ओपेसिटी 100 थी, अगर मैं इसकी ओपेसिटी 55 पे ले जाऊँ तो ये कुछ इस तरह से रेज करेगा। मतलब देखें कि ये पूरी तरह से रेज भी नहीं कर रहा और पिछले वाले बैकग्राउंड का अक्स भी लेके आ रहा है, मतलब अगली बैकग्राउंड को रेज भी कर रहा है लेकिन पूरी तरह नहीं कर रहा। अगर आप इसको बिल्कुल कम कर दें, 12 पे रखें, तो ये कुछ इस तरह से रेज करेगा। और अगर आप इसको बिल्कुल ज़ीरो कर दें तो ये रेस तो करेगा लेकिन कुछ इस तरह से। ये देखें कि आप इसकी थोड़ी बढ़ा दें यहाँ से, ये देखें। तो उम्मीद है आपको ओपेसिटी की भी समझ आ गई होगी। मतलब ये रेस करेगा लेकिन उसकी ट्रांसपेरेंसी जो सी है वो कितनी रखनी है, ये चीज़ आप लोग देखेंगे। हम इसको अंडू कर लेते हैं। ये चीज़ हो गई हमारी ओपेसिटी के हवाले से। इसको ओपेसिटी को भी हम फुल ही रहने देते हैं। ठीक है, ये आगे हमारे पास एक ऑप्शन है जो कि है ब्रश के हवाले से, तो इसको हम अभी इसको भी स्किप कर देते हैं। इसको भी हम ब्रश के टॉपिक जब हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। अब फ्लो की तरफ आ जाते हैं। फ्लो हमारे पास ओपेसिटी की ही तरह आप कह सकते हैं। फ्लो में ये देखें, फ्लो अगर आपके पास 100% है तो आप कुछ इस तरह से रेज करेंगे, और अगर आपके पास फ्लो जो है, चलें 50 कर लेते हैं, तो आप कुछ इस तरह से अरेज करेंगे। उम्मीद है आपको इसके अंदर फ़र्क दिखाई दे रहा होगा। ये एक हमारे पास डार्कर फॉर्म है और ये हमारे पास एक लाइटर फॉर्म है। मैं दोबारा से इसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा रही हूँ और एक और यहाँ से रेजिंग लाइन मैंने यहाँ पे ली और इसकी ओपेसिटी को मैं फिर से कम कर रही हूँ और यहाँ पे करती हूँ। ये देखें, ये फ्लावर के ऊपर से रेज भी हुआ है लेकिन फिर भी फ्लावर दिखाई दे रहा है। मीन्स दैट कि इसका फ्लो जो है वो रेज़र का हमने कम किया हुआ है। तो सम केसेस में ऐसा भी मुमकिन होता है कि हमें ये सिलेक्शन भी छेड़नी पड़े जिसमें हमें मतलब अपने ये आगे वाली लेयर को, जो हमारी फ्रंट पे लेयर है ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है, इस लेयर को भी शो करना है और पिछली को भी शो करना है। तब आप भी फ्लो को मतलब छेड़खानी कर सकते हैं, मतलब इसको जितना सेट करना चाहें आप कर सकते हैं। अब इसको भी हम अंडू कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास है ये एक ऑप्शन, इसका मतलब है इनेबल एयर ब्रश स्टाइल बिल्डअप इफेक्ट। इसको भी हम ब्रश टूल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप इस ऑप्शन को, अगर ये डिसेबल है तो ये कुछ इस तरह से होगा कि मैंने अगर एक साइड पे क्लिक किए रखा हुआ है तो ये किस तरह से काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको इनेबल कर दूं और एक ही जगह पे दबा के रखूं, ये देखें, जहां पे मैं इसको मतलब होल्ड करके रखूंगी, क्लिक को मैंने होल्ड किया हुआ है, तो ये देखिए कुछ इस तरह से डार्कर अरेज करेगा। लेकिन जबकि अगर मैंने इस ऑप्शन को डिसेबल किया और मैं ये देखें दबाया हुआ है, मैंने क्लिक किया हुआ है, लेकिन ये चीज़ उस तरह से वर्क नहीं कर रही। तो इसका सिर्फ इतना सा ही काम है और ये भी हमारी एडिटिंग वगैरह में डिफरेंट हमारी रिक्वायरमेंट जब होंगी उसमें ये चीज़ यूज़ होगी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, ये हमारे पास आ गया है रेज टू हिस्ट्री। जैसे कि अब मैंने यहाँ पर एक सेकेंड,
इसको पहले हम अनचेक करते हैं। अगर ये ऑप्शन अनचेक हो, अभी देखें मैं यहाँ से अरेज कर रही हूँ, ब्रश को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये देखें मैं अरेज कर रही हूँ, ये करती जा रही हूँ। ओ ये देखें, अब फ्लावर के ऊपर भी इरेजर मूव हो गया, ठीक है, लेकिन हमें तो फ्लावर रेज ही नहीं करना था। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, हम अंडू करेंगे। अगर मैं अंडू करूँगी तो ये मेरी जितनी वर्किंग हुई थी ये सारी वर्किंग वेस्ट हो जाएगी। तो इससे तो हमारा काम बढ़ गया ना, मतलब अब दोबारा से हम इसको करें तो हम क्या करेंगे, इसको मैं वापस लेके आ रही हूँ। ये देखें ये हमने काम कर लिया था। आपको सिर्फ इतना पार्ट जो सा रेज हो गया वो वापस चाहिए। आप इस ऑप्शन के ऊपर चेक करें, इरेज टू हिस्ट्री। ये देखें हमारे पास ये कुछ इस तरह से अरेज हुआ है। ये देखें, अगर आप इसको वापस लाना चाहें तो आप कैसे लाएंगे, इस ऑप्शन को चेक कर लें। और चेक करने के बाद जब आप इसकी के ऊपर रेजर को मूव करेंगे तो वो आपके बैकग्राउंड को वापस ले आएगा आपके लिए, ठीक है। जो हिस्ट्री इसकी होगी, मतलब जैसे जैसे इसने रेज किया होगा वो उतना हिस्सा वापस ले आएगा जितने हिस्से पर आप इसको मूव करेंगे। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की जानिब, वो है बैकग्राउंड इरेजर टूल। बैकग्राउंड इरेजर टूल हमारे पास इस तरह से है कि अभी देखें इस ऑप्शन का भी इंतखाब जो मैंने किया तो यहाँ पे ऑप्शन बार में कुछ इसकी भी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ गई हैं। और सबसे पहले नंबर पर हमारे पास जो है वो साइज़, जो हमने पीछे भी डिस्कस किया, हार्डनेस और स्पेसिंग है। स्पेसिंग क्या चीज़ है कि जब देखें आप यहाँ से इसको इरेज कर रहे हो तो इसके अंदर आपको कोई मतलब स्पेस कुछ खास दिखाई दे नहीं रही। देखिए मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ, ये देखें। लेकिन अगर आप यहाँ से इसकी स्पेसिंग को बढ़ा दें तो ये कुछ इस तरह से इरेज करेगा, और अगर आप इसकी स्पेसिंग को मज़ीद बढ़ा दें तो ये कुछ इस तरह से इरेज करेगा, ठीक है। इसको हम अंडू कर लेते हैं, इसको फिट कर लेते हैं और आगे देखते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट एंगल होते हैं इरेजर के, आपको कौन से एंगल से इसको यूज़ करना चाहते हो। अगर आप इस 100 को इस तरह से कर दें और इस एंगल को चेंज कर दें तो ये इरेजर कुछ आपके पास इस फॉर्म में दिखाई देगा। ये स्पेसिंग हम यहाँ से इसकी कम कर देते हैं। देखिए इरेजर हमारे पास कुछ इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसकी भी ज़रूरत है, जहाँ पर हो आप कर सकते हैं। एंगल चेंज करना है, इसका साइज़ बढ़ाना है, जैसे भी आपको करना है। इसको हम 0 कर देते हैं और इसको हम 100 कर देते हैं वापस से। अब हम आते हैं यहाँ पर, हमारे पास 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं और अपने इमेज को हम वापस सेट कर लेते हैं। अच्छा अभी देखें इस ऑप्शन से क्या होगा, अगर हमने यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये सैम्पलिंग हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है। यहाँ पे सैम्पलिंग के साथ हमें एक और वर्ड दिखाई दे रहा होगा। यहाँ सेकंड वर्ड जो इसके साथ हमें दिखाई दे रहा है वो कॉन्टिग्यूस है। कॉन्टिग्यूस से क्या होता है कि ये करीब करीब का कलर का सैंपल लेता जाएगा और उसको रिमूव करता जाएगा। जैसे मैं यहाँ से हम करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके ये एक एक सैंपल को पकड़ता जाएगा और साथ साथ उसको इरेज करता जाएगा। जैसे जैसे आप इस इरेजर को मूव करेंगे, अब देखिए मैंने इसको मूव करना शुरू किया, ये सारा साथ 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 सैंपल पकड़ता जा रहा है और साथ साथ उसको रिमूव करता जा रहा है। इट इज़ जस्ट लाइक अ रेजर, जैसे इरेजर हमारे पास इस्तेमाल होता है। इस ऑप्शन का इंतखाब करने से क्या होगा कि ये आपसे एक सैंपल मांगेगा, आप वो एक सैंपल इसको डिफाइन कर दोगे, एक सोर्स इसको बता दोगे, ये उस कलर को ही फिर आपके लिए इरेज करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम ये 35 चलें टॉलरेंस रखते हैं और यहाँ पे इस ऑप्शन का हमने इंतखाब किया। यहाँ से हम एक सैंपल ये ले लिया हमने, अब हम रेज करेंगे तो ये हमारी इमेज में से सिर्फ उसी पार्ट को इरेज करेगा जो हमने इसको सैंपल दिया था। देखें फ्लावर से इसने बिल्कुल भी नहीं रिमूव किया, देख रहे हैं आप। अगर हमने इसको, मैं अंडू कर रही हूँ, यहाँ पे हमारे पास देखें लिमिटेशन दिखाई दे रही है। लिमिटेशन भी हमारे पास 3 तरह की हैं, एक कॉन्टिग्यूस है, एक डिसकॉन्टिग्यूस है और एक फाइंड एजेस है। डिसकॉन्टिग्यूस अगर आप इसको सिलेक्ट करें तो आपके पास ये कुछ इस तरह से काम करेगा कि ये मतलब उसके करीब करीब के कलर्स को भी, मतलब कॉन्टिग्यूस का होता है कि उसके करीब करीब के कलर्स को ये रिमूव करेगा। डिसकॉन्टिग्यूस का मतलब वही उसके करीब के कलर को भी रिमूव नहीं करेगा।
और यहाँ पे फाइंड एजेस है। एजेस मतलब ये उसके एजेस जो हमारे पास होंगे, मतलब किसी भी शेप के राउंड फॉर्म में साइड पे जो हमारे पास एजेस होते हैं, ये उनको फाइंड करेगा हमारे लिए। देख रहे हैं आप इस टूल को यूज़ करते हुए, मतलब एक हार्ड सी लुक आ जाएगी हमारे पास। एजेस हमारे पास फाइंड करेगा ये और उनको रिमूव करेगा, उसके साइड से हमारे पास उस सैंपल लिए हुए कलर को रिमूव करेगा। ठीक है, और टॉलरेंस को आप एडजस्ट करते हैं कि आप कितनी सेंसिटिविटी रखना चाहते हैं, मतलब उससे मिलता जुलता कितना हद तक वो कलर को जो सा है वो रिमूव करे। ठीक है, ये चीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हो इसे। अब ये देखें हमारे पास ये हमारी फर्स्ट पिक्चर थी जो कि पहले कुछ और थी, लेकिन हमने इरेजर टूल का इस्तेमाल किया और अभी हमारे पास कुछ इस तरह से है। और पीछे हमने चूंकि ये बैकग्राउंड ऑलरेडी रखी हुई है तो उसके साथ ये मतलब उसी का एक पार्ट लग रही है। अब हम चलते हैं अपने, इसको अंडू कर देते हैं एक बार फिर से। यहाँ इस पिक्चर को हम दोबारा से ले लेते हैं, इसको मैं डिलीट कर रही हूँ और यहाँ पर हमने इस पिक्चर को ओपन किया हुआ है। इस पिक्चर को हम यहाँ वापस ले आते हैं और यहाँ रख दिया इसको। ठीक, अब हम अपने इस थर्ड टूल का इंतखाब करते हैं, मैजिक इरेजर टूल। मैजिक इरेजर टूल से क्या होगा, यहाँ पर देखें इसके भी कुछ ऑप्शन हमारे पास दिखाई दे रहे हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, टॉलरेंस के आप किस हद तक सेंसिटिविटी चाहते हैं इस सिलेक्शन के लिए, और ये हमारे पास बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से हमारे पास मैजिक वैन टूल इस्तेमाल करते थे हम और वो काम करता था, इसी तरह से हमारे पास मैजिक इरेजर टूल भी काम करेगा। चलिए देखते हैं किस तरह से करेगा। अगर आपके पास, सबसे पहले तो आप इस ऑप्शन को अनचेक आपके पास होगा ये बाय डिफ़ॉल्ट, और ये भी बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास अनचेक ही होगा। आप क्या करो, इसको यहाँ से, अब देखो मैंने क्लिक किया और इसने इतना पार्ट अरेज कर दिया। मैं अंडू करती हूँ और टॉलरेंस को थोड़ा बढ़ाती हूँ और फिर क्लिक किया, फिर ये कम हुआ, फिर मैं टॉलरेंस को बढ़ाती हूँ, फिर किया, फिर कम हुआ, फिर बढ़ाती हूँ, फिर किया, फिर कम हुआ, फिर बढ़ाती हूँ, फिर किया, और ये कदरे बेहतर है, इसको यहाँ से किया और ये देखें यहाँ से अब इसके लीव्स और ये अंदर वाला ही पार्ट फ्लावर का ये भी मुतासिर हुआ। ठीक है, हम अंडू करते हैं, टॉलरेंस को कम करते हैं, यहाँ से इसको इरेज किया, यहाँ से इसको इरेज किया। अभी देखें ये वाला पार्ट फिर से ऐसा अंदाज हो रहा है। हम इसको अंडू करते हैं, टॉलरेंस को कम किया और यहाँ से किया। ठीक है, अब ये चीज़ हो रही है इस तरह से। अगर हम अंडू करें, अब हम टॉलरेंस को नहीं छेड़ेंगे, टॉलरेंस को नहीं छेड़ेंगे और हम इस ऑप्शन को चेक करते हैं, कॉन्टिग्यूअस को हमने चेक किया और हम अब रेस करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास काम करेगा। पहले ही हमारे 2 क्लिक्स में पूरी इमेज जो सी है रिमूव हो गई थी, बट अब ऐसा नहीं है। ये देखें, ये इमेज हमारे पास अब कुछ इस तरह से आ रही है। अब अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं इस इमेज को, तो आपको इसके एजेस काफ़ी हार्ड दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप इसको इस तरह से करें और अंडू करते हैं, ये अंडू कर लिया, ये पिक्चर को हमने अपने पास वापस अंडू कर लिया। अब हमने एंटी एलियास को ओपन किया हुआ है, मतलब चेक किया हुआ है। अब हम इसको यहाँ से इरेजर मैजिक टूल से हम इसको रिमूव करेंगे। अब हम इसके एजेस को देखेंगे और इसके एजेस हमारे पास कुछ और फॉर्म में हमें दिखाई देंगे। ये हमारे पास एक सॉफ्ट लुक में हमें इसके एजेस दिखाई दे रहे हैं, जो कि हमारी एडिटिंग के हवाले से अच्छा है, जो कि हमें इस तरह से ही दिखने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है ओपेसिटी के हवाले से। ओपेसिटी अगर आप रिमूव कर रहे हो, जैसे कि ये रिमूव करने से पहले हम इसकी ओपेसिटी जो है कम कर देते हैं, तो अब रिमूव करती हूँ मैं, तो कुछ इस तरह से रिमूव करेगा। मतलब वो उसको रिमूव कर भी रहा है लेकिन पूरी तरह नहीं भी कर रहा, क्योंकि हमने इसकी ओपेसिटी को कम किया हुआ है। ये चीज़ एक हमारे पास आ गई है। तो ये हमारे 3 डिफरेंट टूल्स है जो आज हमने पढ़े हैं। किसी और पिक्चर के ऊपर भी हम इसको करके देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक इमेज है, इस इमेज में हम जो है इस बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हैं,
तो हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड इरेजर टूल में आएंगे और यहाँ पर हमारे पास ये एक ऑप्शन हमारा रहता था जो हमने डिस्कस नहीं किया, और एक ये वाली चीज़। अब ये वाले ऑप्शन को अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास आ जाता है सैम्पलिंग, बैकग्राउंड स्वैच। अब सैम्पलिंग में क्या है, बैकग्राउंड कलर आपने चूज करना है कि आप कौन सा रखना चाहते हो। ठीक है, बैकग्राउंड, अब इसको मैं सेलेक्ट करती हूँ और ये बैकग्राउंड कलर को यहाँ पर अगर मैं जाकर क्लिक करूँ और यहाँ से कोई कलर ले लेती हूँ, ये कलर ले लेती हूँ। अब मैं इसको इरेज करती हूँ, ये इरेज हो रहा है, लेकिन अभी फेस के उस पार्ट को इरेज नहीं करेगा जो कलर मैंने बैकग्राउंड में बता दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने जो कलर चूज़ किया था। अब इसकी अगर आप टॉलरेंस को कम कर दें, सॉरी, और इस चीज़ को हम कॉन्टिगियस कर दें, तो अब हम देखेंगे किस तरह से काम करता है। हमने इस ऑप्शन का इंतखाब किया, बैकग्राउंड कलर हम यहाँ से दे देते हैं, जैसे मैं ये ब्लैक कलर दे देती हूँ और ओके कर देती हूँ। अब मैं इसको एरेज करूँगी तो ये देखें, ये सिर्फ उसी कलर को रिमूव करेगा जो हमने चूज़ किया था। ठीक है, ये ब्लैक कलर जहाँ पे इसको दिखाई दिया है, इसने उसको रिमूव कर दिया है। अगर हमने इसको डिसकॉन्टिगियस किया हो और तब हम इसको करें तो ये किस तरह से काम करेगा, ये देखें, ये कुछ इस तरह से काम करेगा। ठीक है, ये चीज़ होगी हमारे पास। अब हमारे पास है डिफरेंट एक ये हमारे पास है प्रोटेक्ट फोरग्राउंड कलर। आप पीछे वाला कलर रेस करना चाहते हो, लेकिन आगे से आप चाहते हो फोरग्राउंड कलर जो आप सेलेक्ट करते हो वो रिमूव ना हो। इट इज़ जस्ट लाइक दिस। आप यहाँ से फोरग्राउंड में जाएं और फोरग्राउंड में जाने के बाद आप यहाँ से कोई भी कलर का इंतखाब कर लें। जैसे मैं ये वाला कलर ले लेती हूँ, ये बालों का, और ओके कर देती हूँ। अब नहीं, मैंने बालों का कलर लेना था। अभी देखिए यहाँ से रिमूव हो रहा है। यहाँ पे चूंकि फोरग्राउंड कलर ये वाला मिस्टेकनली सिलेक्ट हो गया। अब वो यहाँ पे मैं रेस करना भी चाह रही हूँ तो वो रेस नहीं कर रहा और यहाँ से वो रेस करी जा रहा है। अगर इसकी टॉलरेंस को बढ़ाएं तो ये देखें, ये इस इमेज में जो सा है इसको जो है रिमूव करी जा रहा है। और जो ग्रीन पार्ट हमने फोरग्राउंड में पाया, अगर फोरग्राउंड में हम कलर बता दें ये वाला ब्लू, अब ये ब्लू वाला कलर रेज नहीं होगा और बाकी ये सारा कलर हमारे पास रेज होगा। ये देखें, ब्लू कलर के ऊपर जितना मर्जी मैं रेस करना चाहूँ तो ये रेस नहीं होगा। अब इस बैकग्राउंड कलर को अगर हम ये करें तो ये कुछ इस तरह से काम करेगा। ठीक है, ये हमारे 3 आज के डिफरेंट टूल्स थे। इरेजर टूल था, इसकी शॉर्टकट की हमारे पास ई है, आप कीबोर्ड से ई प्रेस करेंगे तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बैकग्राउंड इरेजर टूल हमने डिस्कस किया। इरेजर टूल में हमारे पास ये कुछ ऑप्शन थे जो हमने आज डिस्कस किए। और बैकग्राउंड इरेजर टूल था और मैजिक इरेजर टूल था, जो कि बिल्कुल मैजिक वांड टूल जो सिलेक्शन के इस्तेमाल करते थे उसके लिए उसकी तरह है बिल्कुल ये। तो आप इस तरह से इस पर काम कर सकते हैं। अब ये देखिए ये चीज़ क्या हुई है, ये यहाँ पर इरेज टू हिस्ट्री था, इस चेक हुआ हुआ था, तो अगर इसको हम रिमूव कर दें, देखें वापस इरेज कर देगा। और अगर इसको हम फिर से चेक कर दें तो ये फिर से इसको वापस ले आएगा। ठीक है, जो इमेज का पार्ट जो आपको नहीं चाहिए हो वो आप इस तरह से ठीक कर सकते हैं। ये देखिए, और ये वाला पार्ट आप रिमूव कर दो। ये सारा पार्ट हमने यहाँ से रिमूव कर दिया और यहाँ पर हम इसी पिक्चर को
बैकग्राउंड के तौर पर लगाना चाहें तो हम डाल सकते हैं। इस इमेज को हम नीचे ले जाते हैं, उसको ऊपर ले जाते हैं। अब ये देखें, अब ये चीज़ यहाँ पे देखें ग्रीन कलर अभी भी दिखाई दे रहा है। हम क्या करेंगे, इसकी ओपेसिटी को बिल्कुल हल्का कर लेंगे और फ्लो को भी। और सॉरी, हमें इस लेयर को सिलेक्ट करना है और अब इसको हम थोड़ा, ये अभी भी ज़्यादा है, इसके फ्लो को कम किया, ओपेसिटी को भी कम किया और इसको इस तरह से हम थोड़ा बहुत रिमूव कर लेंगे अपने पास। ये देखें, अब ये इमेज जो है वो इसी का आपके पास पार्ट लग रही है, ये देख सकते हैं आप। आज तक के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो से मुतालिक अपना फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और खुश रहें, हैप्पी रहें। और मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, एडोब फोटोशॉप सीरीज़ की नेक्स्ट लेक्चर में। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।